नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक कानूनी जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है इकरारनामा। इकरारनामा दो कारणों के लिए हमेशा किया जाता है। उसमें से नंबर पहला कारण ये है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती है और उस संपत्ति को बैनामा कराने के लिए आप उससे तय कर लेते हैं। उस तयशुदा रकम में से आप बयाना के तौर पे कुछ रकम दे देते हैं और बैनामा कराने के लिए आप समय ले लेते हैं कि साहब हम 6 महीने या 1 वर्ष में बैनामा कराएंगे, शेष धनराशि हम आपको देंगे। इस चीज की लिखा पढ़ी के लिए आप इकरारनामा कर लेते हैं। दूसरा, इकरारनामा इसलिए और किया जाता है कि हम जब अपने पैसों को किसी को उधार देते हैं और हमें गारंटी के तौर पर कुछ चीज चाहिए होती है तो हम गारंटी के तौर पर उससे उसकी संपत्ति का इकरारनामा लिखा लेते हैं। दो अलग अलग बातें हैं, इसके लिए दोनों पहलुओं को आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले, यदि आपने इकरारनामा इसलिए कराया है कि आप उस संपत्ति को खरीदना ही चाहते हैं लेकिन आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो आपको मुख्यतः कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि आप जो इकरारनामा में अवधि का उल्लेख करते हैं 6 महीने 1 वर्ष, उस समय अवधि से पहले ही आपको जो शेष धनराशि है उसकी व्यवस्था करनी होगी और उस व्यवस्था के बाद जिसने इकरारनामा आपको किया है उससे कहना पड़ेगा कि भैया अपनी शेष धनराशि प्राप्त कर लें और चल के हमारे नाम पर उस संपत्ति का बैनामा कर दें। अगर वह इस बात के लिए मुकर जाता है तब आप समय अवधि के अंदर, जो इकरारनामा में आपने अवधि लिखी है उसके अंदर आप एक अधिवक्ता से मिलके जिसने इकरारनामा आपको किया है उसको आप विधिवत नोटिस दें, लीगल नोटिस दें और उसमें एक तिथि को उल्लेख करें लीगल नोटिस में कि साहब मैं इस तिथि को आपका शेष धनराशि रुपया लेकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आपका इंतजार करूंगा और आप आए और बैनामा शेष रुपया प्राप्त करके मेरे हक में कर दें। और आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो तिथि आपने लीगल नोटिस में खोली है उस तिथि को आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे और वहां पर बतौर अपनी हाजिरी की सुबह 10 बजे सब रजिस्ट्रार कार्यालय से रसीद कटाएंगे तथा शाम तक वेट करने के बाद शाम की रसीद की आप कटाएंगे हाजिरी की। इस दौरान अगर वो व्यक्ति आपको बैनामा करने आता है तो शेष धनराशि देके आप बैनामा करा लें। अगर वह बैनामा कराने नहीं आता है तो आप लीगल नोटिस जो आपने समय से पहले दिया था और जो हाजिरी की रसीदें कटाई थी उनको सुरक्षित रखें और समयावधि के बाद आप सिविल जज जो आपके क्षेत्राधिकार में आते हैं उनके न्यायालय में जाकर आप बैनामा करा पाने का सिविल सूट जिसने इकरारनामा किया है उसके विरुद्ध कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय, अगर वह व्यक्ति इकरारनामा करने वाला व्यक्ति बैनामा करने नहीं भी आता है तब न्यायालय ऐसी स्थिति में न्यायालय को पावर होगा कि वह आपके हक में बैनामा कर देगी। लेकिन इकरारनामा करने की दूसरी वजह अगर रही, आपने रुपया उधार लेते समय इकरारनामा किया है और आपने ये आपस में तय कर लिया है कि मैं एक समय के बाद आपका रुपया वापस कर दूंगा और इस इकरारनामा का खंडन कर लूंगा, अगर इस शर्त के हिसाब से आपने इकरारनामा किया है तब इकरारनामा लिखते और कराते समय एक अलग से 100 रुपए के स्टाम्प पर इस बात की उल्लेख जरूर करवा लें कि यह रुपया मैंने उधार लिया है, संपत्ति को बेचने का मेरा इरादा नहीं है और समयावधि के अंदर यदि मैंने आपका रुपया वापस कर दिया तो आप इस इकरारनामे का खंडन करा लेंगे। इस शर्त का अगर आपने 100 रुपए के स्टाम्प पर विक्रय पर लिखाई नहीं की तब आगे चल के आपको यह साबित करना बहुत कठिन पड़ जाएगा कि इकरारनामा साहब हमने संपत्ति को बेचने के लिए नहीं किया था, यह इकरारनामा हमने रुपया उधार लेते समय किया था। इस चीज को आप न्यायालय में साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप इकरारनामा सिर्फ रुपयों के उधार के लिए करते हैं तब आपको दूसरी स्टाम्प पर 100 रुपए के स्टाम्प पर इन उधार रुपए लेन देन का शर्तों का अलग से उल्लेख कराना अति महत्वपूर्ण है। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी ज़रूरतमंद को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।